जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के प्रमुख मिशनों में से एक प्रारंभिक ब्रह्मांड की जांच करना भी है। जेम्स वेब के बेजोड़ रेजोल्यूशन और सेंसिटिविटी ने पहली बार खुलासा किया है कि अर्ली यूनिवर्स में गैलेक्सीज के स्थानीय वातावरण में क्या शामिल है। इसने एस्ट्रोनॉमी के सबसे पेचीदा रहस्यों में से एक को सुलझा लिया है। एस्ट्रोनॉमर्स हाइड्रोजन परमाणुओं से प्रकाश का पता क्यों लगाते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स हाइड्रोजन परमाणुओं से प्रकाश का पता लगाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन सूर्यमंडल के बहुत बड़े हिस्से को बनाने वाला प्रमुख तत्व है। इसका एक मुख्य फीचर यह है कि यह लाइट को स्पष्ट रूप से प्रसारित कर सकता है, जिससे इसे दूरबीनों और अन्य उपकरणों से आसानी से देखा जा सकता है। इसके अलावा हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्रोतों पर स्पष्ट लाइंस होती हैं, जो वैज्ञानिकों को विभिन्न ऊर्जा स्रोतों पर हाइड्रोजन की उपस्थिति का पता लगाने में मदद करती है। इससे वे तारों, गैलेक्सियों और अन्य स्पेस की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं और यूनिवर्स की संरचना को समझते हैं। लेकिन बिग बैंग के बाद बनी प्राचीन गैस द्वारा पूरी तरह से ब्लॉक किया जाना चाहिए था। इन नई वेव ऑब्जर्वेशंस में आकाशगंगाओं के आसपास छोटी और धुंधली वस्तुएं पाई गई हैं, जो हाइड्रोजन निकलने को दर्शाती हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं के अत्याधुनिक सिमुलेशन के साथ रिसर्च से पता चला है कि इन पड़ोसी आकाशगंगाओं का बेमेल मिलन इस हाइड्रोजन निकलने का स्रोत है। प्रकाश एक सीमित गति से लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की यात्रा करता है, जिसका मतलब है कि एक गैलेक्सी जितनी दूर होगी, हमारे सौरमंडल तक पहुंचने में प्रकाश को उतना ही अधिक समय लगेगा। सबसे दूर की गैलेक्सीज का अवलोकन न केवल स्पेस की दूर तक जांच करता है, बल्कि वे हमें ब्रह्मांड का अध्ययन करने की अनुमति देते हैं, जैसा कि अतीत में था। शुरुआती ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स को एक बहुत ही शक्तिशाली दूरबीन की आवश्यकता होती है, जो बहुत ही दूर और धुंधली गैलेक्सीज का पता लगाने में सक्षम हो। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की प्रमुख क्षमताओं में से एक उन बहुत दूर की आकाशगंगाओं का निरीक्षण करने की क्षमता है और ब्रह्मांड के प्रारंभिक इतिहास की जांच करना है। एस्ट्रोनॉमर्स की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने खगोल विज्ञान में लंबे समय से चले आ रहे रहस्य को सुलझाने में जेम्स वेब की अद्भुत क्षमता का उपयोग किया है। शुरुआती गैलेक्सीज जोरदार और सक्रिय तारा निर्माण की साइटें थीं और इस तरह हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित एक प्रकार के प्रकाश के स्रोत थे, जिन्हें लाइम अल्फा उत्सर्जन कहा जाता था। हालांकि युग परिवर्तन के दौरान भारी मात्रा में तटस्थ हाइड्रोजन गैस ने सक्रिय तारा निर्माण के इन क्षेत्रों को घेर लिया था, जिन्हें तारकीय नर्सरी के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा गैलेक्सीज के बीच का स्थान आज की तुलना में इस तटस्थ गैस से अधिक भर गया था। गैस इस प्रकार के हाइड्रोजन निकलने के बहुत प्रभावी ढंग से सोख और बिखेर सकती है। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स ने काफी समय पहले भविष्यवाणी की है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में जारी लाइम अल्फा उत्सर्जन आज देखने के योग्य नहीं है। यह सिद्धांत हमेशा जांच के लायक नहीं रहा है, क्योंकि बहुत प्रारंभिक हाइड्रोजन उत्सर्जन के उदाहरण पहले एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा देखे गए हैं। सबसे पेचीदा मुद्दों में से एक प्रारंभिक ब्रह्मांड में हाइड्रोजन परमाणुओं से प्रकाश का पता लगाना था, जिसे पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया जाना चाहिए था। प्राचीन तटस्थ गैस जो बिग बैंग के बाद बनी थी, इस अस्पष्ट उत्सर्जन के पलायन को समझने के लिए पहले कई परिकल्पनाएं सुझाई गई हैं। टीम को सफलता जेम्स वेब के कोणीय रेजोल्यूशन और सेंसिटिविटी के असाधारण संयोजन की बदौलत मिली। जेम्स वेब के NIR कैम उपकरण के साथ किए गए अवलोकन छोटी धुंधली गैलेक्सीज को हल करने में सक्षम थे, जो चमकदार गैलेक्सीज को घेरे हुए थीं, जिनसे अस्पष्ट रूप से हाइड्रोजन उत्सर्जन का पता चला था। ये छोटी गैलेक्सीज एक दूसरे के साथ मिल रही थी और जेम्स वेब ने खुलासा किया है कि आकाशगंगाओं का विलय ब्रह्मांड के शुरुआती आकाशगंगाओं के रहस्यमय उत्सर्जन को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीम सदस्य सर्जियो मार्टिन अल्वारेज कहते हैं, जहां हबल केवल एक बड़ी आकाशगंगा देख रहा था, वहीं जेम्स वेब छोटी परस्पर क्रिया करने वाली गैलेक्सीज का एक समूह देखता है। इसके बाद टीम ने उन भौतिक प्रक्रियाओं का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग किया, जो उनके परिणामों की व्याख्या कर सकता है। उन्होंने पाया कि आकाशगंगा विलय के माध्यम से तारकीय द्रव्यमान के तेजी से निर्माण ने मजबूत हाइड्रोजन उत्सर्जन को बढ़ा दिया और अधिक मात्रा में तटस्थ गैस से मुक्त चैनलों के माध्यम से उस विकिरण को निकलने की सुविधा प्रदान की। इस वजह से जो हमने पहले नहीं देखी थी, ऐसी छोटी गैलेक्सीज की उच्च विलय दर प्रारंभिक हाइड्रोजन उत्सर्जन के लंबे समय से चली आ रही पहेली का एक समाधान प्रस्तुत किया।
टीम विलय के विभिन्न चरणों में गैलेक्सीज के अनुवर्ती स्टडीज की योजना बना रही है ताकि इन बदलती प्रणालियों से हाइड्रोजन उत्सर्जन कैसे उत्सर्जित होता है इसकी समझ विकसित करना जारी रखा जा सके। इससे उन्हें आकाशगंगा विकास के बारे में हमारी समझ में सुधार करने में मदद मिलेगी। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।